हेलो दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक जो एस होता है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे कैसे ठीक किया जाता है। मैं ये एक भी आपको जो फालतू की बातें होती हैं वो कोई भी नहीं बताऊंगा, जैसे कि ये एस ऐसे स्विच मोड पावर सप्लाई करते हैं, ये कंप्यूटर में लगता है, ये हार्ड डिस्क की वायर है और ये मदरबोर्ड में लगती है, और ये हार्ड डिस्क में राइटर में लगती है, और ये मदरबोर्ड पे लगती है। 24 पिन की होती है, 20 पिन की होती है। ये मैं कोई भी बातें आपको नहीं बताऊंगा। ये अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट किसके काम आते हैं और कैसे कैसे काम आते हैं। हम अब सीधे पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा एस होता है अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो एस होता है उसका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एस ही खराब है और जो हमारा जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो ओके है। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम जान लेते हैं। जैसे कि हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, ठीक है, तो एस की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा सिस्टम जैसे चल रहा है, रीस्टार्ट हो सकता है, तो इसमें भी हमारी एस की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा सिस्टम चल रहा है और बंद हो जाता है या फिर हैंग हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम हमारी लगभग एस की वजह से आती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लमों को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने एक एस ले रखा है, ये सिंटेक्स का है। ठीक है, ये एस फिलहाल ओके है। ठीक है, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे कि ये जो एस है बिल्कुल ओके कंडीशन में या नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें पहले पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये पावर सप्लाई दे दी। ठीक है, और जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस पिन में, आपको जो ये ग्रीन और ब्लैक पिन दिखाई दे रही है, जो वायर दिखाई दे रही है, जो ये लॉक होता है ना, इसके इस साइड में ये दोनों ग्रीन और ब्लैक, ये दोनों आपको शॉर्ट करनी होगी। इसको हम या तो चिमटी से कर सकते हैं या फिर ऐसी कोई भी वायर है, इनको ऐसे डाल दो और ये शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों का पॉइंट एक कर देना है हमें। ठीक है, हम अब फिलहाल चिमटी से कर रहे हैं एक बार। ठीक है, हमने कर दी। अब कैसे पता चलेगा कि एस ओके है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो फैन दिखाई दे रहा है ये वर्क कर रहा है हमारा। अगर ये फैन वर्क नहीं कर रहा है तो हमारा फॉल्ट मदरबोर्ड में है। अब जो फॉल्ट है हमें वो चेक करना है कि एस में क्या है। सबसे पहले हम जो वोल्टेज आती है इन जो वायर्स पे वो चेक करेंगे, वो वोल्टेज पूरी आ रही है या कम या ज़्यादा है। इसकी वजह से भी हमारा सिस्टम, अगर वोल्टेज कम आ रही है तो भी हैंगिंग प्रॉब्लम आ सकती है, और वोल्टेज ज़्यादा आ रही तो भी इसे रिस्टार्ट भी हो सकता है हमारा सिस्टम। ठीक है, ये अब हमारा जो एस है वर्क कर रहा है, हमारा जो फैन घूम रहा है, इसका मतलब इसमें 5 वोल्ट तो ओके ही है। ठीक है, अब हम एक बार इसकी जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत होगी। ठीक है, तो थोड़ा हम यहाँ पे रख लेते हैं। मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो ब्लैक वायर है इसको किसी भी ब्लैक वायर में अटैच कर दो ऐसे। ठीक है, अब हम जो इसकी वोल्टेज चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले मेन वोल्टेज है हमारी जो +12 के है, वो जो ये येलो वायर आपको दिखाई दे रही है, पहले ऑरेंज देख लेते हैं हम। ठीक है, ये ऑरेंज वायर है, इसमें हमें 3.3 प्लस वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये हाफ या 1 वोल्ट अप डाउन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ये देखिए 3.20। ठीक है, ये जो करंट है हमारा ओके है। ठीक है, ये है रेड वायर। ठीक है, इस पे हमारा 5 वोल्ट करंट आना चाहिए, 5.08। ठीक है, ओके। और अब हम चेक करेंगे येलो। ठीक है, ये है हमारी येलो वायर, इस पे हमारा आना चाहिए +12। ठीक है, 11.66। ठीक है, ओके है ये भी।
और ये है हमारी ब्लू कलर की वायर। इस पे हमारा आना चाहिए -12 वोल्टेज। ये 11 आ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, हमारी मल्टीमीटर भी थोड़ा बहुत अप डाउन दिखा देता है और एसएमपीएस भी अप डाउन दे देता है, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारी मेन वोल्टेज है, एक तो येलो कलर की +12, ठीक है, और दूसरी है ब्लू कलर की -12, ठीक है। एक है येलो नहीं सॉरी रेड कलर की 5 वोल्टेज, ठीक है, 5 वोल्टेज। और है हमारी ये ऑरेंज कलर की 3.3 वोल्टेज। और दोस्तों इसमें कोई भी खास वोल्टेज नहीं होती, ये वोल्टेज ओके होनी चाहिए हमारी। इन वोल्टेज को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये है येलो कलर की, इसमें +12, और ये है रेड कलर की, इसमें है 5 वोल्टेज। तो दोस्तों इससे तो हमारा चेक हो गया कि एसएमपीएस की पावर सप्लाई ओके है। अगर दोस्तों हमारा जो ये एसएमपीएस है यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद भी ना चले तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए हमें हमारा एसएमपीएस ओपन करना होगा, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम ये वायर लगाते हैं, सबसे पहले इसको चेक करें कहीं ये तो फॉल्टी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम जो ये मल्टीमीटर है इसी का यूज करेंगे, और मल्टीमीटर को हम जो भी बीप पॉइंट है इस पे सेट करेंगे, और जो एक वायर है हम इस साइड रख देंगे, तो दूसरी साइड से चेक करेंगे तो बीप आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट तो हमारा ओके है। और जब दूसरा करेंगे ये भी ओके है, ठीक है, और तीसरा करेंगे ये भी ओके है, इसका मतलब हमारी वायर ओके है, ठीक है। तो दोस्तों अब एसएमपीएस खोलने के बाद सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्यूज, ठीक है। खोलने से पहले आप जो पावर केबल है वो हटा लें, बिकॉज यहाँ पे होता है 220 वोल्टेज करंट, जो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जो हमारा मल्टीमीटर है इसको बी पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और हम अपना फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज ओके, बीप आ रही है, ठीक है। और इससे आगे पॉइंट हमारा जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा थर्मिस्टर, ठीक है। इस पे भी अगर हम दोनों पॉइंट पे अपना ये जो वायर हैं ये लगाते हैं तो इस पे भी बीप आएगी। ये दोनों चेक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है, इसमें एसएमपीएस में 2 सेक्शन होते हैं, ये जो आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं, एक तो इससे इस तरफ का और इससे इस तरफ का, ठीक है। ये होता है इनपुट सेक्शन, ठीक है, ये होता है आउटपुट सेक्शन। हमें ये देखना है कि हमारे इनपुट सेक्शन में प्रॉब्लम है या आउटपुट में। इसके लिए हम चेक करेंगे जो हमारी ये पावर केबल है, सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे, ठीक है, और पावर ऑन कर देंगे। पावर ऑन कर दी, ठीक है। अब हमें ये ऑन नहीं करना है, और जो हमारी जो एक ब्लैक वायर है ब्लैक पॉइंट पे लगा देंगे, और जो रेड वायर है ये हमने डालना है, जो ये आपको पर्पल वायर दिखाई दे रही है ये हमारी स्टैंड बाय वोल्टेज होती है, ठीक है। अगर एसएमपीएस नहीं चल रहा तो भी ये आती है, ये आ रही है 5.21, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी ये वोल्टेज ओके है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनपुट सेक्शन है, ये वायर में हटा देता हूं, इनपुट सेक्शन है ये ओके है। अगर ये ओके है तो ही हमारी जो स्टैंड बाय वोल्टेज है यहाँ से पर्पल वायर में वो आ रही है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो हमारी जो स्टैंड बाय वोल्टेज है वो नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें ये सेक्शन चेक करना है या ये, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये थर्मिस्टर चेक कर लिया और एक ये फ्यूज चेक कर लिया। इसके बाद भी हमारा एसएमपीएस वर्क नहीं कर रहा है, हमने स्टैंड बाय वोल्टेज भी चेक कर ली, हमारा ये ओके दिखा रहा है। बट अगर ये ओके ना हो तो मैं बता रहा हूं इसके आगे हमें चेक करने हैं ये जो डायोड दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 डायोड, ये ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं की होती है, ठीक है।
ये कैसे चेक करने हैं, जो मल्टीमीटर हमें कंटिन्यूटी पे बीप पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हमें एक तो इस साइड लगाना है और एक इस साइड, रीडिंग एक साइड आनी चाहिए, दोनों साइड नहीं आती इसमें, देखिए आ रही है, इसका मतलब ये डायोड ओके है हमारा। देखिए ना दूसरी साइड नहीं आएगी, नहीं आ रही, ठीक है। अगर इसमें दोनों साइड रीडिंग आ रही है या फिर बीप आ रही है तो हमारा डायोड फॉल्टी होगा, ठीक है। अगर ये भी ओके हैं तो इससे अगला पॉइंट हमारा है जो ये आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी जो हम रीडिंग देखते हैं, इसके नीचे दो पॉइंट होते हैं, उन पे हम ऐसे लगा के देखते हैं, ये जो वायर है ऐसे बदल के दोनों तरफ रीडिंग आती है और चली जाती है, ठीक है। इससे हम कैपेसिटर चेक करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो कैपेसिटर हैं आपके, ये अब तो ओके हैं, देखो बिल्कुल ओके हैं। अगर ये फूले हुए हों या फिर फटे हुए हों तो भी हम इन कैपेसिटरों को चेंज करेंगे। अगर ये हमारे ओके हैं सारी चीज, तो अगला पॉइंट होता है हमारा ये जो 3 आईसी दिखाई दे रही है, ये इसमें से आपके ये 2 तो ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, और ये एक मोस्टफेट है। इनको कैसे चेक करते हैं हम कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें देखना है कि मोस्टफेट कौन सा है और ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये फ्यूज और डायोड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब इस साइड का तो ये है हमारा मोस्टफेट और इस साइड ये कैपेसिटर है, तो इस साइड है हमारे ट्रांजिस्टर। एक और पॉइंट है दोस्तों, आपको जो 2 दिखाई दे रहे हैं इनके नंबर आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, और ये अलग दिखाई देगा, तो ये मोस्टफेट है। इनको चेक करने का पॉइंट है दोस्तों, इन पे किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी या बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ये फॉल्टी है। ये हमारा होगा इनपुट सेक्शन। इसमें ये 2-3 प्रॉब्लम है, एक तो ये मोस्टफेट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, फ्यूज, थर्मिस्टर, ठीक है। इनके अलावा कोई भी प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। इससे आगे हम आते हैं, हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है ये खराब नहीं होते, मोस्टली 99% खराब नहीं होते। इससे आगे आ जाते हैं हम, ये जो आपको 3 और दिखाई दे रहे हैं ये हैं डायोड, इस प्लेट पे लगे हुए हैं, सिल्वर प्लेट पे, ये हैं डायोड। मोस्टली केसेस में अगर आपका जो आउटपुट सेक्शन है इसमें प्रॉब्लम है तो आपको डायोड की प्रॉब्लम मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डायोड दिखाई दे रहे हैं आप जो प्लेट पे लगे भी चेक कर सकते हो। इसमें आपको इसमें 3 पॉइंट दिखाई देंगे दूसरी साइड, ठीक है। इनके आप जैसे ये है कि बीच वाला जो वायर है वो तो कॉमन होता है, और जो 1 और 3 ये होते पॉइंट है। आपको कॉमन पे ब्लैक वायर रखने हैं और जो फर्स्ट और सेकंड पे मल्टीमीटर लगा के देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने ये जो डायोड है ये खोल दिए हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट में होते हैं, ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। इनको हमें चेक करना है कि जैसे ये बीच वाले पे लगा लिया और साइड वाले पे, अब तो बीप आ रही है इसमें, ठीक है। हमें डायोड हमेशा जो ये प्लेट दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें से बाहर निकाल के चेक करने हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर रूप से चेक नहीं होते। तो ये हो गया हमारा डायोड का चेकिंग का सिस्टम, ठीक है दोस्तों। और इससे आगे अगर ये भी हमारे ओके हैं तो जैसे ये आईसी होती है ये फॉल्टी हो जाती है, ये आपको मिलेगी नहीं मार्केट में जल्दी ही, ठीक है। तो इस हालत में आपको या तो किसी पुराने एसएमपी से मिल जाए तो आप इसे चेंज कर सकते हो, या फिर आपको दूसरा एसएमपी लेना होगा। और दोस्तों जैसे एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे वोल्टेज 12 वोल्ट कम आ रही है या फिर 5 वोल्ट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो इन केसेस में हम जो एक कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में ये फॉल्टी हो सकते हैं। या तो ये कैपेसिटर फूले हुए होंगे, ठीक है, या फटे हुए होंगे, या फिर आप इन कैपेसिटर की रीडिंग चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर ये फॉल्टी है तो आप इन्हें चेंज कर दें और आपका एसएमपीएस बिल्कुल ओके वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एसएमपीएस में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो आपको फ्यूज चेक करना है, डायोड चेक करने हैं, तीसरे पॉइंट पे कैपेसिटर, उसके बाद है ट्रांजिस्टर, मोस्टफेट। इनपुट सेक्शन में यही है, ठीक है। आउटपुट सेक्शन में आपको डायोड चेक करने हैं,
और ये आईसी तो मोस्टली मिलती नहीं है, ठीक है। और ये कैपेसिटर चेक करने हैं। इसके अलावा आपको एसएमपीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी और आप घर पे बैठे बैठे ही अपना एसएमपीएस ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।